संसद के अंदर में आतंकवाद पहुंचता कैसा है? वो खुद को नहीं बचा पा रही तो हमें क्या बचाएगी। तो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तब ये वोट मांग रहे थे, रैलियां कर रहे थे। मैडम ऐसा है, देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। हाँ, ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वो खुद को नहीं बचा पा रही तो हमें क्या बचाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से संसद में घटना हुई है, सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है अब जाहिर तौर पर। और आज ही के दिन 2001 में भी, यानी कि 22 साल पहले भी घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे नौजवान शहीद हो गए थे। जनता आज की घटना के बारे में क्या सोचती है, चलिए सीधा पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। रोहित कुमार, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से संसद में सुरक्षा की चूक हुई है? अब संसद भवन में कोई आदमी घुस जाते हैं, आपका जो भी सेक्रेटरी है वो नींद के मतलब सो रहे हैं नींद में, ये तो अच्छी मैसेज नहीं है। अच्छा, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि संसद में सांसद सुरक्षित नहीं है? जब तो सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे महसूस करेंगे। बहुत अच्छे विचार है, देश बहुत सुरक्षित हाथों में हमारा। सुरक्षित हाथों में है। हाँ, एग्जाम्पल आपने देखा ना, हाँ। और कितना सुरक्षित चाहिए आपको। 2016 में हो चुका है, एक बार पहले भी हो चुका है घटना, दूसरी घटना है ये। वियतनाम मैंने देखी 3 बार कोशिश हुई, एक बार अटैक हुआ, 2 बार चूक हुई और 3 बार बीजेपी गवर्नमेंट उन्होंने बाहर उठाया, ठीक है, लेकिन अंदर किया वो गलत हम मानते हैं। अंदर किया वो गलत है, बाहर किया अच्छी बात है, उनका प्रोटेक्ट उनको हक है, कर सकते हो, लेकिन सुरक्षा कितनी बड़ी चूक है। क्या सच में तानाशाही है सरकार की? बिल्कुल है, बहुत जगह है, कहाँ नहीं है मुझे बता दीजिए। मैडम ऐसा है, देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। हाँ, मोदी जी ने कह रखा, और मुझे तो ये लग रहा है कि जब संसद में 2 आदमी घुस जाते हैं और एक, चलो बम नहीं फोड़ा उन्होंने, हाँ। पर जो भी उन्होंने किया है, लेकिन ये घटना हो सकती थी। हाँ, 2001 में हुआ, वो हो सकता था। और मैं बताऊँ ना, जो अब मैं बोली देता हूँ, जो मोदी भक्त है ना, उन्हें अब भी बुरा नहीं लगा होगा कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, चोटी है, क्योंकि उनके पास भी है कि संसद में पहले हमला हुआ, आदमी इतने मर गए, हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे। अब वो इंक्वायरी कहाँ जाएगी, मोदी सरकार की इंक्वायरी का भी कोई पता नहीं लगता कि कब हुई और कब क्या हो गया। अब रह गया तानाशाही, तो तानाशाही की तो बात ऐसी है मैडम, मैं ही नहीं या पब्लिक ही नहीं कह रही, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कई बार कि भाई ये तानाशाही है, गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है, तो जरूरी है देश में तानाशाही है। पहले तो एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो वो खुलेआम लगी हुई थी, और आज की जो इमरजेंसी है ना, बोलने पे पाबंदी है, नेता बताते क्या खाओगे, नेता बताते क्या पहन के मंदिर में जाओगे, क्या कहना चाहते हैं, देश को मतलब कहाँ ले जाना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी कोई बात नहीं करता, इनके पास है ही नहीं। क्योंकि मोदी जी का सबसे बड़ा नारा था सन 2014 में, गरीबी हटाओ और मोदी सरकार लाओ, तो मेरे ख्याल से इन 10 सालों में गरीबों की तो तादाद दुगनी तिगनी हो गई। सरकार की सुरक्षा पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या सोचता है देश का? सरकार की सुरक्षा में सबसे बड़ा निशान तो ये, तो अब सांसदों में बात आ गई तो उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो तब उठना था जब 2019 में हमारे सैनिक मारे गए, तब सवाल कोई नहीं उठा रहा था, तब तो वोट मांग रहे थे मोदी जी। तब वोट जब मांग रहे थे आप सैनिकों के, हमारे सैनिक जब शहीद हो गए थे, उनके नाम में वोट मांग रहे थे, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? वो भी तो एक सिक्योरिटी लैग ही था ना, वो भी भारत सरकार का ही लैग था, वो भी हमारे CIS जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी उनका लैग था, इंडियन आर्मी का लैग था। जो हमारे शहीद मर गए वो भी एक लैग ही था ना, सिक्योरिटी लैग था। जैसे एक लैग अभी आप पे बीत गई है तो आपको लग रहा है, जब आप पे नहीं बीती थी तो आपको नहीं लग रहा था, तब तो आप खड़े होकर जवानों के नाम पे वोट मांग रहे थे। आपको ये सोचना चाहिए। सुरक्षा की मामले में सरकार सफल है या विफल है? नहीं, कहाँ सफल है, वो खुद को नहीं बचा पा रही तो हमें क्या बचाएगी। अगर मोदी जी अंदर होते, मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर अंदर होते और ये हो जाती वहाँ पे चीज़ और उनके साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता। आज तक में जैसा मैंने सुना कि उसमें एक बीजेपी के सांसद हैं, उनके बेस पे उन्होंने एंट्री भी ली है, तो कोई ना कोई तो उसमें फंसेगा। अभी देखो, वो तो जब जांच होगी तब पता चलेगा। युवा जो लड़की आई हुई थी वो कह रही थी सरकार की तानाशाही और बेरोजगारी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दोनों चीजें जायज है। का भी सुरक्षित नहीं है, मोबाइल बाइक से मोबाइल छीन रहा है, चेन छीन रहा है, हाँ, कहाँ सुरक्षित है? इतना कैमरा लगाने के बाद भी इतना कुछ हो रहा है। नहीं, ये कोई ऐसे थोड़ी नहीं होता, ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं मतलब सांसदों के साथ। आज हमारे देश में जितने भी जवान शहीद होते आए हैं, जब से
2014 से कितनी घटनाएं हुई हैं बॉर्डर पे, कभी कोई सवाल नहीं उठा। आज सांसदों के ऊपर अगर हमला हो भी रहा है तो ये इन्हें अपनी फिक्र हो रही है। और जब ये 2000 मतलब जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे तब ये वोट मांग रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तब इन्हें नहीं दिख रहा था सुरक्षा है या नहीं है देश की। और आज अगर सांसदों के ऊपर कोई बात आई है तो ये मतलब वो करना चाह रहे हैं। तो भाई ये सुरक्षा जब तुमने दी नहीं है तो तुम उम्मीद क्यों कर रहे हो? बताइए, संसद में सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं भाई, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है, सुरक्षा है ही नहीं बिल्कुल। बेरोजगारी की तो हद ही नहीं है, कितनी मतलब बढ़ चुकी है ना, ये तो हम लोगों को पता है कितनी बढ़ चुकी है बेरोजगारी। ये हम सुरक्षा के बारे में हमारा क्वेश्चन है, हमारा जवाब नहीं, जवाब आपको देना है, सरकार को। आप कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो अंदर में संसद के अंदर में आतंकवाद पहुंचता कैसा है, कौन कैसा पहुंच गया वहाँ पे? एक आतंकी क्यों अंदर घुस गया, क्यों वहाँ से धुएं का बम छोड़ दिया? ये सवाल के जवाब सरकार को हमें देना जरूरी है। बताइए कहाँ रोजगार है, बता दीजिए। रोजगार होता तो ये सारे इधर घूमते हैं, रोजगार होता तो सब बढ़िया बढ़िया लोग जाके काम करते, यहाँ क्या करते? ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी को भी आके बीच पब्लिक में बाइट देना चाहिए और हर जनता का जवाब देना चाहिए। जनता का जवाब देना चाहिए। नाम क्या है आपका? यश सिंह यादव। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि युवाओं की आवाज नहीं सुनेंगे, आम जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, सिर्फ मन की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार की घटनाएं होंगी। क्या नाम है आपका? तिलक राज। तिलक राज जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के रहने वाले। क्या कहते हैं जो सुरक्षा में चूक हुई है, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? मैडम ये तो बहुत गलत है, मतलब जिस सब हुआ है ये संसद में हो सकता है तो और कहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है ऐसा। तो इस बात पे बहुत गलत है ये, जो सरकार को जवाब देना चाहिए कि किस तरह से ये गलत हुआ है, ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। लेकिन क्या बच्चे जिस प्रकार से कह रहे हैं तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए बोल रहे हम हैं? बेरोजगार तो हैं पर बेरोजगारी पर बात कोई नहीं करता, सब हिंदू मुस्लिम बात ज़्यादा करते हैं। ये बात तो सच है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। ये तो सरकार की जो पॉलिसी है उस पर देखना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, इसको मैं बहुत ही निंदनीय मानता हूँ। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, कोई सरकार नहीं चाहती। सरकार क्या सुरक्षा में सफल है? संसद में अगर ऐसी घटना हो रही है तो क्या हमारे लिए सही सुविधाएं हैं सुरक्षा प्रशासन? नहीं, मैं इस बातों को मानता हूँ, ये बहुत ही बड़ी चूक है, लेकिन ये कानून व्यवस्था जो सरकार की है उस पर एक बार ये सवाल तो जरूर उठता है। लेकिन ये पब्लिक ये कहे जो नहीं ये अच्छी है या बेरोजगारी इससे खत्म हो जाएगी, ये सब नहीं हो सकता। बेरोजगारी खत्म करना तो और बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन संसद में इस तरीके की कार्य करना इसको मैं निंदनीय मानता हूं। कि संसद में हुई इस प्रकार की घटना निंदनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर संसद के अंदर सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन योगेश के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।